बड़े बड़े मगरमच्छ काल का ब्याल बन करके महाराज सामने खड़े हो गए। कन्हैया अगर आप कृपा नहीं करते तो बताइए क्या ये बच्चे सुरक्षित रह पाते? भगवान धीरे से बोले, मैया कुंती बुआ जी से, बुआ जी हमने क्या कर दी हो यहाँ में? आप बेकार का मुकुट हमारे माथे पे लगा रही हो। अरे आपके बालक बलवान हैं, यति तपस्वी हैं, तेजवान हैं, उन्होंने अपने पुरुषार्थ से ये सब किया है। कुंती बुआ बोली, बिल्कुल हम समझ गए आप यही बोलने वाले थे। अरे माधव, अभी 5 मिनट पहले जिस बालक ने अभी जन्म भी नहीं लिया, उसके ऊपर ब्रह्मरंध का संधान हुआ। गोविंद, यदि आपकी कृपा नहीं होती तो क्या वो बालक बच पाता? भगवान मौन हो गए। पूज्यपाद स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती जी महाराज कहा करते थे कि पांडवों के ऊपर भगवान ने जो कृपा की वो केवल एक शब्द पर कृपा की है, विभो त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात्। ये त्वयैव जो शब्द है, केवल इसके शब्द के ऊपर भगवान ने पांडवों पर कृपा करी। ये त्वयैव जो शब्द है ये अन्योन्य का व्यावृत्ति वाचक है। मतलब भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, ऐसा तो बहुत कहते हैं, लेकिन एकमात्र भगवान ही हमारे हैं, ये केवल कुंती बुआ कहती है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, ऐसा सब गाते हैं, पर दूसरों न कोई, ये केवल मीरा का भाव है। स्वामी संपूर्णानंद सरस्वती जी ने 37 वर्षों तक पूर्ण दिगंबर अवस्था में भारत भ्रमण किया, और वो भी मौन होकर के। ये बड़ा कठिन तप है, मौन अवस्था में। स्वामी जी एक अपना अनुभव बताते थे, लिपिबद्ध का में बद्ध है कि एक बार स्वामी जी किसी घनघोर जंगल में फंस गए। अब दूर दूर तक कोई गांव नहीं, बोलते थे नहीं, मौन था, दिगंबर अवस्था थी। एक झरने के नीचे बैठ गए तो रात तो जैसे तैसे कट गई झरने के नीचे। अब सुबह हुआ, महाराज जी नित्य कर्म करके निवृत्त हुए तो भूखे तो थे ही, भोजन की उत्कृष्ट अभिलाषा तो थी। इतने में क्या देखा कि एक उस घनघोर जंगल में एक छोटा सा बालक आता है, और उस घनघोर जंगल में एक केले के पत्ते पर गरम गरम हलवा परोस करके चला जाता है। उसने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं, ए बाबा जी भूखो होएगो ना, बैठ जा। केले के पत्ते पर गरम गरम हलवा परोस करके चला जाता है। स्वामी जी कहते हैं हम हलवा, भूख लग रही थी तो हलवा भी खाते जाएं, लेकिन आंखों से टप टप आंसू भी गिरते जाएं। यहाँ देखो, इस घनघोर जंगल में भी गरम गरम हलवा खिलाने वाला बैठा है, उसके बाद भी ये अभागा अपने आप को अनाथ कहता रहता है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को अनाथ कहता है, अकेला कहता है, तो मेरे भैया वो ठाकुर जी को बड़ी भारी पीड़ा होती है। यहां देखो, मुझ जैसे दीनानाथ के होते हुए भी ये अपने आप को अनाथ कह रहा है। बुआ जी मांगो क्या चाहिए? कुंती बुआ कहती है, सरकार विपदा संतुना सस्वद तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्याद् अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु, संसार के जितने दुख हैं, संसार के जितने कष्ट हैं, संसार के जितने क्लेश हैं, ये सब आप मेरी झोली में डाल दो। भगवान कहते हैं, बुआ जी तुम सुख आया कब है तुम्हारे ऊपर? पूरा जीवन तो दुख में निकल गया। सुखी हुई कब हो तुम जो दुख मांग रही हो? अच्छा बुआ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा जीवन दुख में निकला हो, तो दुख भोगते भोगते दुख क्या अभ्यासी हो गए हो, अब सुख बोलना चाहते हो लेकिन दुख निकल गया हो? अभी भी संशोधन हो सकता है। नहीं माधव, आपके हड्डी में बुखार आ जाए, ज्वर में रोग आ जाए, ज्वर आ जाए हड्डी में,
और आपसे वैद्यराज बोले कि आपको महासुदर्शन चूर्ण खाना है 51 दिन तक लगातार, भयंकर कड़वा होता है। अब खाना मजबूरी है, तो खाते खाते आपकी जुबा उसकी कड़वाहट में से भी कोई ना कोई स्वाद ढूंढ लेगी। तो दुखों का अनुभव करते करते दुख में ही स्वाद तो नहीं आने लगा, कहीं आप सुख मांगना चाहती हो, दुख निकल गया हो। कुंती बुआ कहती है, माधव मैंने एक बड़ा अनुभव किया है गोविंद, जब जब मेरे ऊपर दुख आया, हे मुरली वाले तुम द्वारका छोड़ करके तत्क्षण मेरे पास में आ गए, और कन्हैया जब जब मेरे ऊपर सुख आया तो सबसे पहले आप ही राम राम करके चले जाते। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जा, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रखा। उस सुख से कहीं जाना श्रेष्ठ वो दुख है। ठाकुर जी कम से कम आपका स्मरण तो कराता है। भगवान प्रसन्न हो गए। मांगो बुआ जी क्या चाहती हो? कुंती बुआ कहती है मेरा स्वार्थ है इसमें। जब जब आप द्वारका से यहां पर आके विराजमान हो जाते हो महाराज जी हमारे पास, तो अपुनर्भव दर्शनम, अपुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम, अपुनर्भव दर्शनम। तो जब आप यहां हमारे पास में विराजमान हो जाते हो तो आपके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा आ जाते हैं। तो हम कहां जाएंगे उनको गिरिकंदराओं में ढूंढने के लिए? हैं? हम कहां जाएंगे? आपके महाने से हमें उनका दर्शन हो जाता है। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, सुन लो मेरे श्याम सलाना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना, सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना, सुन लो मेरे श्याम सलाना, तुमने मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। मेरी अखियां तुम्हीं से लड़ी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी, तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी जी
में कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। कृपा करो हरि दास के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, माँ के बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी, माँ के बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी मेरी टूटे ना भजन की लड़ी मेरी टूटे ना भजन के लड़े। बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लगाया। नेहा लगाया मैं तो तुम्हारे दुआरे पड़ी, मैं तो तुम्हारे दुआरे पड़ी। बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी में कब से खड़ी तेरी
बिहारी जी में कब से खड़े तेरी अखियां है जादू भरी। बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां है जादू